अस्सलाम वालेकुम। सोहेलन सर आपकी खिदमत में हाजिर है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम मेजर पोर्शन अपने कोर्स का कवर कर चुके हैं कि जिसके अंदर हमने आपको व्हाट्सएप के इस प्लेटफॉर्म से मुतारिफ करवाया, हमारा उसकी प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक मैजिक फार्मूला दिया। इसमें हमने मैनुअल और ऑटोमेटिक स्ट्रेटजीज भी डिस्कस कर ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक आप लोग कोर्स से भी हम आप लोग सॉफ्टवेयर से भी हम आहंग हो गए हैं और उसको बहुत अच्छी तरह और बखूबी चलाना जान गए हैं और सीख गए हैं। अब हम ये बात करेंगे कि इन सारी चीज़ों के बावजूद, क्योंकि आपको पता है ये एक लाइफ है, इस लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती है, हमें तैयार रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें अप्लाई करने के बावजूद अगर आपका व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक हो जाए तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने घबराना नहीं है। ये मैं इमरान खान साहब वाली पॉलिटिकल स्टाइल वाली बात नहीं कर रहा, आपने जेन्युइनली नहीं घबराना। आज इस चैप्टर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आपने उस सूरत हाल से निपटना कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि घबराकर परेशान होकर आपने कभी भी उस व्हाट्सएप ऐप को, चाहे व्हाट्सएप नॉर्मल है या व्हाट्सएप बिजनेस है, उसको कभी भी डिलीट नहीं करना। जब तक आपका अकाउंट रिकवर नहीं होगा आपने उसको डिलीट नहीं करना। अगर आपने डिलीट कर दिया वो सारी की सारी कम्युनिकेशन ज़ाया हो जाएगी, उसको रिवाइव करने का कोई तरीका नहीं होगा। आप फर्ज करें कि अभी तक आप 2000 बंदे को मैसेज कर चुके हैं, 2000 बंदे को आपका बैक एंड फोर्थ मैसेजेस हैं, टू वे कम्युनिकेशन है, उसमें आपकी बिलिंग है, उसमें उसने आपसे रेट्स पूछे हैं, आपने उसका नंबर सेव किया है, प्रोस्पेक्ट है, बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। अगर किसी पॉइंट पर वो आपका बैन कर देते हैं और आप उसको डिलीट कर दें परेशान होकर घबरा कर, तो उससे वो सारा का सारा डाटा लॉस हो जाएगा। इसलिए मैं फिर इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि आपने जब तक आपका अकाउंट रिकवर नहीं होता आपने कभी भी उस अकाउंट को डिलीट नहीं करना। सेकंड नंबर पर आपने व्हाट्सएप को एक सपोर्ट ईमेल करनी है, व्हाट्सएप सपोर्ट को एक ईमेल करनी है। उस ईमेल के अंदर आपने ये बताना है, अपना केस प्रेजेंट करना है कि भाई आप एक जेन्युइन और लेजिटिमेट बिजनेस है, किसी टेक्निकल मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये चीज़ डिलीट हो गई है और ये आपने पूरा बनाना है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में शेयर भी करूंगा वो सैंपल कि जो हमने खुद जेन्युइनली व्हाट्सएप को सेंड किया है, क्योंकि हमारा अपना व्हाट्सएप 2 से 3 दफ़ा ब्लॉक हो चुका है और ये कोर्स दोबारा अपडेट बनाने की और इसको अपडेट करने की वजह भी ये है कि हमारे अपने साथ ये हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिर्फ एक दिन में अपना अकाउंट रिकवर किया है। वो कैसे रिकवर किया है वो वही पॉइंट्स मैं आपसे इसमें शेयर कर रहा हूँ और प्रैक्टिकली आपको वो एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा कि जो मेल हमने व्हाट्सएप को भेजी, उस ईमेल के अंदर जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए वो ये है कि आपने अपनी लेजिटिमेसी प्रूव करनी है कि आप एक जेन्युइन बिजनेस है, जेन्युइनली आप अपने एरिया में काम कर रहे हैं, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं और किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपका ब्लॉक हो चुका है। सेकंड जो चीज़ आपने इसके अंदर लाजमी शो करनी है वो है इमोशन। इमोशन आप ऐसे शो करेंगे कि आप व्हाट्सएप को बताएंगे कि आप उसको 5 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका फेवरेट है, आपने कभी किसी और को प्रेफर नहीं किया और इसलिए आपका कोई भी कम्युनिकेशन का मीडियम में चैनल नहीं है, ये प्राइमरी चैनल है जिससे आप कम्युनिकेट करते हैं और आपकी एक इमोशनल अटैचमेंट है व्हाट्सएप के साथ। थर्ड नंबर पर आप लोगों ने उनको अपनी अर्जेंसी शो करनी है कि आप एक, जैसे मैंने शो किया कि हम एक स्मॉल एजेंसी है और आपने हमें ब्लॉक कर दिया है तो हमारी बहुत वैल्यूएबल कम्युनिकेशन ज़ाया हो रही है और हमें फाइनेंशियली भी नुकसान हो रहा है और रेपुटेशन का भी नुकसान हो रहा है, इसलिए प्लीज़ इसको जल्द से जल्द एक्टिव कर दें। और अगर आपकी ईमेल पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया एक दिन तक तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, 2, 3, 4 दफ़ा भी करना पड़े तो आपने उसी ईमेल का वेरिएशन कर कर उनको मुसलसल ईमेल करते रहना है जब तक वो आपका अकाउंट रिवाइव ना कर दे। अब इसके बाद हम आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाएंगे कि जो ईमेल हमने सेंड की है वो और वो सपोर्ट को कांटेक्ट आपने कैसे करना है, वो भी एक छोटी सी वीडियो हम इसमें शामिल करेंगे। इस सेक्शन में दोस्तों हम लोग ये जानेंगे कि अगर हमारा व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाए या बैन हो जाए तो हमने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। तो मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि मेरे पास इस वक्त ऐसा कोई नंबर अवेलेबल नहीं है कि जो इस वक्त बैंड हो, इसलिए मैंने इंटरनेट से एक डमी वीडियो उठाई है कि जिसके थ्रू मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगा कि आप लोगों ने क्या करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि इसमें इसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इवेंचुअली हम लोग एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे। वो मैं भी आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कैसे। ये वो बंदा नंबर फीड कर रहा है और ये देखें ये मैसेज आ गया, आप लोगों को भी यही मैसेज आएगा जिसमें लिखा हुआ कि आपका नंबर बैंड हो गया है और आप लोग व्हाट्सएप सपोर्ट को कांटेक्ट करें। कांटेक्ट आपने कैसे करना है, आपने यहाँ सपोर्ट पे टैप कर लेना है। जैसे आप सपोर्ट पे टैप करेंगे ये विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। यहाँ आपने लिखना है कि प्लीज़ रीएक्टिवेट माई व्हाट्सएप। हम लोग ये टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद यहाँ से ये नेक्स्ट का बटन क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट का बटन क्लिक कर दिया, ये लिस्ट आ गई। इस लिस्ट में से आपने किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना, यहाँ आपने लिखना है दिस डज नॉट आंसर माई क्वेश्चन। इस पर टैप करने के बाद आपको ये नेक्स्ट विंडो में ले जाएगा जहाँ ये आपकी मेल पे चला जाएगा, आपसे मेल मांगेगा और आप व्हाट्सएप सपोर्ट को डायरेक्ट एक ईमेल कर सकेंगे। ये देखें वो ईमेल की ऑप्शन में आ गया और यहाँ से आप ईमेल कर सकेंगे।
यहाँ से आपने प्री रिटन जो आपका हेडिंग होगी, सब्जेक्ट होगा, उसको चेंज कर लेना है। और मैं अब आपको सैम्पल वो दिखाता हूँ कि एक्चुअल ईमेल जो हम लोगों ने सेंड की है वो कैसे की है। इसको पॉज करते हैं, यहाँ अपने जीमेल पर आ जाते हैं और आप ये देख सकते हैं ये वो ओरिजिनल मेल है जो मैंने व्हाट्सएप सपोर्ट को की है, कि जिसकी मदद से अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे के अंदर अंदर ही हमारा व्हाट्सएप रीएक्टिवेट हो गया था। वो ये व्हाट्सएप वालों की मेल आई हुई है, सॉरी ये देखें, ये रीएक्टिवेट व्हाट्सएप, मैंने सब्जेक्ट इसका एंटर किया, ये उन्होंने मुझे मेल बैक की हुई है। यहाँ हमने किया इसको, यहाँ मैंने रीएक्टिवेट व्हाट्सएप का मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम, आई एम राइटिंग दिस ईमेल ऑन बिहाफ ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नेम मेंशन किया है। हमारा मकसद यही है कि हम उनको ये बावर कराएं, उनको ये शो करें कि हम लोग ओरिजिनल और जेन्युइन एक ग्रुप है जो जेन्युइन काम कर रहा है, एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, हम कोई फ्रॉड या चीट नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ मेंशन किया कि मैं एक स्मॉल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हूँ। ये भी शो करना ज़रूरी इसलिए है कि उसको समझ आए कि हम उसका प्लेटफॉर्म क्यों यूज़ कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर हम कोई बड़ी एजेंसी होंगे तो हम और मीडियम इस्तेमाल करेंगे। फिर मैंने अपनी लोकेशन उसको वाजे की। इन तीनों चीज़ों ने मेरी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश की। उसके बाद मैंने यहाँ इमोशनल सेंटीमेंट यूज़ किया है कि हम प्राइमरी कम्युनिकेशन का चैनल जो यूज़ कर रहे हैं वो व्हाट्सएप कर रहे हैं और हम उसको अदर प्लेटफॉर्म्स पर तरजीह देते हैं। एक इमोशनल सेंटीमेंट हमने उसको दिया है, एक सेंटीमेंट क्रिएट किया है। उसके बाद इसके अंदर हमने लिखा है कि हम प्राइवेसी पॉलिसी और स्पैम पॉलिसी से उसकी आगाह है। हमने अपनी नॉलेज का भी इजहार किया है। ये हम अपनी इंटेंशन शो कर रहे हैं कि हमारा कोई मकसद नहीं था कि हम स्पैम करें, ये हमसे कुछ टेक्निकल बुनियादों पर किसी टेक्निकल मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो गया है। फिर हमने उसको शो किया है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कम्युनिकेशन है और अगर इन लोगों ने हमें दोबारा नहीं ऑप्शन दिए यूज़ करने की, हमें अनब्लॉक या हमें रीएक्टिवेट नहीं किया तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और उसके एंड पे मैंने अपना पोर्टफोलियो, ये मेरा नेम आ गया, मेरी डेजिग्नेशन आ गई और मेरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिख के मेंशन कर दिया। इन सारी चीज़ों ने 3 चीज़ें इस्टेब्लिश की हैं, मेरी क्रेडिबिलिटी, एक सेंटिमेंट, एक इमोशनल स्टांस और उसके बाद तीसरे नंबर पर उन्होंने हमारी अर्जेंसी को शो किया है कि हमें कितनी अर्जेंसी है। और इससे एक और चीज़ वाज़ेह हो रही है कि अगर व्हाट्सएप ने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया तो हम कल को स्विच कर देंगे उसका प्लेटफॉर्म। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पर कायम है, वर्क कर रही हैं, काम कर रही हैं, वो लोग कस्टमर्स की वैल्यू को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए उनकी हत्तल इम्कान कोशिश यही उनकी हत्तुल इम्कान कोशिश यही होती है कि वो अपने कस्टमर्स को रिटेन रखें और अपने कस्टमर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा रखें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करवाएं। इसलिए ये चीज़ एक थ्रेट के तौर पर उनको साबित होगी कि हम अगर उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया तो हम प्लेटफॉर्म स्विच कर देंगे। इसके बाद उसके बाद उनका मुझे फॉलोअप मेल आई। फॉलोअप मेल ये देखें आप, support@support.whatsapp.com की तरफ से आई है। वो कह रहे हैं, हाय, थैंक्स फॉर योर मैसेज, आवर सिस्टम फ्लैग्ड योर एक्टिविटी as a violation of our services and banned your number. We value you as a customer and apologize for any confusion or inconvenience this may have caused. After reviewing your account activity, we have removed the ban. You should now have access to WhatsApp. As a next step, we recommend re-registering your phone number on WhatsApp to ensure you have access. इससे साबित हुआ कि जितनी चीज़ें हमने की अल्हम्दुलिल्लाह वो उनको अपील की, इसी अपील करने की वजह से उन्होंने अपोलोजाइज भी किया और हमें अनबैन भी कर दिया। इस स्टेप के बाद आप अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे तो आपका नंबर आराम से रीएक्टिवेट हो जाएगा। अब चंद पॉइंट्स हैं जो यहाँ डिस्कस करना ज़रूरी है। वो ये है कि जैसे ही आपका नंबर रीएक्टिवेट होता है उसके बाद आपने बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करनी है, अपने पुराने नंबर से कम्युनिकेट करना है और उनको कोई मैसेज भेजना है। नई कैंपेन 2 से 4 दिन नहीं चलानी, आपने और ज़्यादा मुहतात हो जाना है और सेटिंग्स को और ज़्यादा स्लो कर देना है। मैं आप लोगों से शेयर कर रहा था कि आप लोग अभी उसके सिस्टम में फ्लैग हुए और उसने अनफ्लैग किया, तो ऑब्वियसली किसी ना किसी चेकलिस्ट में उन्होंने रखा होगा। इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक्टिवेट होते साथ ही, रीएक्टिवेट होते साथ ही फ़ौरन से ही कैंपेन्स चलाना शुरू कर दें, थोड़ी देर वेट करें। मुझे उम्मीद है अभी तक आपने वो सारी चीज़ें देख ली होंगी कि हमने वो सब कुछ कैसे किया है। तो इस चैप्टर में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।